और के हरिपुरधार में कल हुआ था यह हादसा और हरिपुरधार में खाई में गिरी थी बस। शिमला के कुपुई जा रही थी बस। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। सरकार ने किया है मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 की सहायता का ऐलान किया है। हादसे में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री देर रात करीब 11 बजे हरिपुरधार पहुंचे। डिप्टी सीएम ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ा और दुखद खबर, बड़ा सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। सिरमौर के हरिपुरधार में कल यह हादसा पेश आया था। हरिपुरधार में खाई में दरअसल बस गिरी थी। शिमला से कुपुई जा रही थी बस और हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सरकार ने बाकायदा मुआवजे का ऐलान किया। इस हादसे पर मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 की सहायता का ऐलान किया गया है। हादसे में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने देर रात करीब 11 बजे हरिपुरधार पहुंचे और डिप्टी सीएम ने घटना स्थल का जायजा लिया और अस्पताल में भी घायलों से मुलाकात की है। उप मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घायलों से मुलाकात की है। तो देर शाम यह हादसा पेश आया था और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में डिप्टी सीएम को देखा जा सकता है जो इस हादसे के बाद पहुंचे थे और पहली तस्वीर जहां पर खाई में बस गिरी थी और किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था क्योंकि काफी नीचे बस लुढ़क कर चली गई थी और ऐसे में ऊपर पहुंचने में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। बड़ा सड़क हादसा है जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है और किस तरह से यह हादसा पेश आया तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और ये बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इस बीच बस हादसे की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। प्राइवेट बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें कि 14 जानें चली गई हैं और काफ़ी लोग घायल हैं और हम अभी नाहन हॉस्पिटल भी जाके आए। वहाँ भी 20 लोग घायल जो हैं उनका इलाज चल रहा है और यहाँ भी से सोलन को भी लोगों को भेजा गया है और चंडीगढ़ या शिमला जहाँ भी भेजना पड़ेगा। तो पूरा प्रशासन पूरा गेयर अप है, लेकिन नुकसान हुआ है। जैसे जैसे अब हम इस समय दुर्घटना की साइट पे हैं और आप सब लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे दुर्घटना हो जाए, लेकिन इसके क्या कारण रहे, कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ या ओवरलोडिंग हुई या कोई और कारण बना, तो उसकी तो जांच की जाएगी। और लेकिन इस समय तो इशू ये है कि जो लोग यहाँ पे आज इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके साथ हिमाचल प्रदेश सरकार की भी संवेदनाएं हैं। जिला सिरमौर के हरिपुरधार में एक बस लुढ़क जाने के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बहुत सारे लोग घायल हैं। घायलों को सोलन और नाहन के अस्पतालों की तरफ भेजा गया है। बहुत दुखदाई घटना है। प्रशासन और सरकार मुस्तैदी के साथ घायलों के इलाज के प्रति गंभीरता से काम करेगी और कर रही है। हम इस दुख की घड़ी में सभी प्रभावित परिवारों के प्रति
संवेदना व्यक्त करते हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है कि सिरमौर जिला के अंतर्गत हरिपुर धार से कुपवी जा रही एक निजी बस का एक्सीडेंट हुआ है और जो मेरी प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई है उससे जानकारी मिली है कि 14 लोगों की अभी तक उसमें जिंदगी चली गई। मेरा उन सभी परिवारजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं और जो घायल हैं उनका उपचार की प्रक्रिया चली हुई है। मेरे डिप्टी कमिश्नर से बात हुई और जो विधायक हैं हमारे चौपाल के बलवीर वर्मा जी से उनसे भी मेरी बातचीत हुई। पार्टी के अलग नेताओं के साथ भी हमारी बातचीत हुई और बातचीत से मालूम पड़ा है कि अलग अलग जगह जो घायल हैं उनको ले जाया गया है, उनका उपचार चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जो घायल हैं वो सब स्वस्थ होंगे और सरकार से मेरा इस बात के लिए विनम्र आग्रह है कि इलाज में कोई कमी ना छूटे। इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बेहतर से बेहतर इलाज उन परिवारजनों को जिनके परिवार के सदस्य घायल हैं उनको मिले। हरिपुर धार में एक प्राइवेट बस जो रोड से बाहर गई है, उस बस में जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ही दुखद घटना ये घटी है और इसमें 14 लोगों के करीब डेथ हुई है। जिस तरह से मैंने स्पॉट विजिट किया है और बस के बिल्कुल पर्चे मतलब निकले हैं और बस टोटली डिस्ट्रॉय हुई है। उन सभी की दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे और सभी के परिवार को सहन करने की शक्ति दे और जो घायल हुए हैं इस एक्सीडेंट में वो जल्दी रिकवर हो। और मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की जनता का, जिस तरह से रेस्क्यू किया गया ऐसे लगा कि जैसे आर्मी वाले रेस्क्यू करते हैं। यहाँ हरिपुर धार की जनता ने फ्री में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कराई और बस से आधे घंटे के अंदर सबको रोड साइड में ऊपर लाया। धार में कल ये बड़ा हादसा पेश आया था। 14 लोगों की मौत हुई थी और इधर सिरमौर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। केंद्र की तरफ से सहायता राशि का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद, घायलों के लिए 50,000 रुपयों का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कल ये बड़ा हादसा पेश आया था जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। दरअसल गाड़ी लुढ़क कर खाई में जाकर गिरी है बस और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बस हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। सिरमौर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, केंद्र की तरफ से सहायता राशि का भी ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो इसमें घायल हुए हादसे में उन्हें 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। तो सिरमौर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, केंद्र की तरफ से सहायता राशि का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद और इसी तरह से घायलों के लिए 50,000 रुपये मदद का ऐलान किया गया है। तो पीएमओ की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस बड़े हादसे पर दुख जताया है और इस बीच जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की सहायता और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये की केंद्र की तरफ से सहायता राशि का ऐलान किया गया है। तो हिमाचल में आपको बताते चलें कि ये बड़ी घटना पेश आई है, दुर्घटना हुई है जहां पर 14 लोगों की मौत हुई है। दरअसल बस हादसे का शिकार हुई है और बस नीचे खाई में जा गिरी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना भयानक यह हादसा है, जहां पर जैसे ही यह हादसा पेश आया उसके बाद बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया और जो इसमें जख्मी थे, जो मृतक थे, उन्हें निकाला गया बाहर। तो घायलों के लिए 50,000 रुपये और इसके अलावा आपको बता दें कि जो मरने वाले हैं उनके घर वालों को 2 लाख रुपये राशि का ऐलान किया गया है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सिरमौर बस घटना पर दुख जताया है।
उन्होंने लिखा है कि बस दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। दुर्घटना में अपने परिजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करती हूँ। तो इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बड़े हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि बस दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु का समाचार दुखद है। दुर्घटना में अपने परिजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। और चलिए इसी घटना पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता सिरमौर से सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, बड़ा हादसा पेश आया, 14 लोगों की मौत हुई है जो इसमें घायल थे। उनकी अब क्या कुछ हालत है और इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही, क्या कुछ निकल कर आया? हादसे की वजह क्या कुछ बताई जा रही है? बिल्कुल अपू, देखिए बताना चाहूंगा सिरमौर जिला के हरिपुर धार में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में जो वो 14 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। घायलों की संख्या 52 के करीब बताई जा रही है और कुल करीब 66 लोग इस बस में सवार थे। देर रात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ था। घायलों की स्थिति की मैं बात करूं तो कुछ घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज नाहन, कुछ का आईजीएमसी शिमला और कुछ घायलों का इलाज जो सिविल हॉस्पिटल सोलन में जो वो चल रहा है। हादसों के कारण क्या कुछ रहे इसके लिए यहाँ पर इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया। जांच इस पूरे मामले की होगी। खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा है और शुरुआती चरण में ये माना जा रहा है कि बस स्किड यहाँ पर हुई है जिस कारण ये गहरी खाई में गिरी और इस दौरान ये दर्दनाक हादसा पेश आया जहाँ 14 लोगों की जो मौत हुई है। बिल्कुल सतीश, क्योंकि हिमाचल की खास तौर से बात करें, सिरमौर पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर थोड़ी सी भी तवज्जो अगर हटती है तो बड़ी दुर्घटना होती है और इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे। लेकिन ये जहां पर हादसा हुआ है ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर हादसा हो जाए, लेकिन फिर भी यह हादसा पेश आया है और इसी वजह से इस पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। बिल्कुल, खुद ये उप मुख्यमंत्री यहाँ कह रहे थे कि जिस जगह पर हादसा हुआ ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ कोई हादसे वाली जगह थी। एक कारण बड़ा ये भी यहाँ पर माना जा रहा है कि सड़क पर यहाँ पाला जमा हुआ था और उसी वजह से ये माना जा रहा है कि उसी कारण ये बस यहाँ पर स्प्लिट हुई है। हालांकि स्पष्ट तौर पर जांच के बाद ये साफ हो पाएगा, पर पहली वजह ये यहाँ पर मानी जा रही है। और सड़कों की स्थिति भी इस क्षेत्र में ठीक नहीं है। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है शायद क्रैश बैरियर यहाँ पर लगे होते तो ये हादसा जो वो रोक सकता था। तो कहीं ना कहीं सड़कों की स्थिति भी हादसों का कारण रहती है, मगर जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहाँ खुली सड़क थी और माना यह जा रहा है कि बस अचानक से स्किड यहाँ पर हुई है और जो बस चालक थे जो इसे नियंत्रण खो बैठे और बस खाई में जा गिरी और खुद बस चालक भी जो है यहाँ पर हादसे का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, जो इसमें जख्मी हुए, जो घायल हुए सतीश, उनकी क्या कुछ हालत और उनकी संख्या कितनी है? ऐसे लोगों की संख्या है जो अस्पतालों में उपचाराधीन है और अधिकतर की हालत उसमें से भी गंभीर बताई जा रही है। चलिए, नजर बनाए रखिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जो घायल हैं उनकी हालत भी संगीन बताई जा रही है, लेकिन मौसम भी एक इसकी बड़ी वजह हो सकती है। जिस तरह से विजिबिलिटी कम है, कोहरा गिर रहा है या फिर बर्फबारी जो पहाड़ी इलाके वहां पर हो रही, तो मौसम भी इसकी एक वजह बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जहां पर यह हादसा पेश आया वहां पर हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अब इसकी जांच पड़ताल हो रही है इस पूरे मामले की कि आखिर यह हादसा क्यों पेश आया है, क्या बड़ी वजह इस हादसे की है और इतना भयानक हादसा पेश आया जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं और घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने इस बड़े हादसे पर दुख जताया है और जो मृतक है, जो घायल हैं, उनकी सहायता के लिए भी मुआवजे का ऐलान